संविदा निकलती है तो बहुत लोग फार्म भरते हैं। पहली बार हमने संविदा निकाली थी निरापद सागर के निमित्त को लेकर के कि ग्रस्त लोग भी दीक्षा के ले सकते हैं, वो निरापद सागर जी के साथ रहने को तैयार हो। तो बहुत सारे फार्म आए थे, उनमें से पास करके 3 किए। 3 फार्मों में भी एक संतोष जी मुरारी या मुरामिया अप्रवेश, उन्होंने भी फार्म भरा था और हमने कहा था ठीक है, लेकिन बाद में जब इनकी पूरी जांच की गई तो इनके पैरों में काफी तकलीफ है, आसन लगा के बैठ नहीं सकते। अब क्षुल्लक इलक में तो आहार बैठ के ही करना पड़ेगा, कुर्सी में बैठ के तो कर नहीं सकते, बिना आसन लगाए बैठ के भोजन नहीं हो सकता। इसलिए फिर मैंने इनको दीक्षा देने के लिए मैंने मना किया और अब इनको शांति के साथ या तो ये आश्रम में रहें, 2-3 आश्रम में निश्चित है। तारंगा क्षेत्र बहुत बढ़िया है, सब प्रकार की वहाँ त्यागी वृत्ति रहते, कुछ नहीं करना, दोनों टाइम स्वाध्याय करो, भोजन की दोनों टाइम व्यवस्था वहाँ होती। सुनील ब्रह्मचारी वहाँ रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। मैंने ही वहाँ पर जब गया था तो वहाँ मैंने ही इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ बनाई थी। पूज्य आचार्य महाराज ने उस समय व्यवस्था बनाई थी, उसको वृद्धिंगत किया था, तो वहाँ जाके रह सकते हैं। फिर भी अभी घर में जाकर अपने पैरों के घुटने को ठीक कराएं। हो सकता है डॉक्टर पैरों का ऑपरेशन बताए, तो क्षुल्लक इलक बनने के बाद ये सब समस्याएं बहुत विकट हो जाती हैं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी घर जाकर के अपने पैरों को ठीक कराएं, ऑपरेशन कराएं, और यदि उसके अनुकूल नहीं बन पाता है तो आपको मेरी सलाह है कि आप किसी आश्रम में रह करके अपनी धर्म साधना करें, अथवा घर में भी रह सकते हैं। देखो 10 प्रतिमाधारी तक घर में रह सकते हैं। अभी अपने यहाँ पर जो पहले पवन कुमार जी कठरिया थे, जो गुण सागर जी हैं, भैया नाम गुण सागर जी, गुण सागर जी थे, उनकी श्रीमती माँ जी अभी 10 प्रतिमा लेकर घर में रह रही। कल परसों हमारा आहार हुआ, तब उन्होंने कहा महाराज जी हम 10 प्रतिमा, यानी 10 प्रतिमा लेकर के भी घर में रह सकते हैं, लेकिन क्षुल्लक बनने के बाद फिर घर में रहने की व्यवस्था नहीं बन सकती है। तो संतोष जी को और उनके परिवार वालों को मेरा यही है कि तुम नहीं जा रहे हो, मैं भेज रहा हूं। तुम्हारी तो भावना यही थी कि जैसे तैसे हमें क्षुल्लक बना दिया जाए, लेकिन बनाते समय हमें भी देखना है कि तुम्हारी चर्या पढ़ पाएगी या नहीं पढ़ पाएगी। जब पूरा का पूरा तुम्हारे शरीर का पूरा निरीक्षण कराया तो पैरों का हिम्मत तुम्हारी नहीं है। इसलिए अब मैं अपनी तरफ से तुम्हें कहता हूं, घर में रह करके साधना करो, इलाज कराओ, और आश्रम में कहीं रहना है तो उसकी व्यवस्था तारंगा में इस समय सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है, बहुत अच्छा है, वहाँ जाकर रह सकते हो, ऐसा उनके लिए आशीर्वाद है। संतोष कुमार मुरारी, ठीक।